अभिमन्यु सिंह, इनका सवाल है कि ये पराली जलाने के खिलाफ जो कानून बना है, इसका कारण बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में प्रदूषण फैलता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली के लोगों को होता है। तो ये कानून को इस कानून के खिलाफ लोगों ने आग्रह रखना, किसानों ने, ये गलत नहीं है। भाई आप किसानों की दृष्टि से सोचिए, उसके पराली का वो क्या करे? अगर आपको प्रदूषण रोकना है, आपने कारखाने इतने बनाए, उसमें से प्रदूषण पैदा हुआ कि नहीं? आपने सब दिल्ली में लोगों को और बंबई में लोगों को आने के लिए प्रवृत्त किया, इस ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में निर्माण की, उससे प्रदूषण निर्माण हुआ कि नहीं? तो आपने आज तक जो गलतियां की है, उसके परिणाम है ये। किसान हजारों सालों से पराली जलाता आया है, जो उसके काम की नहीं होती उसको जला देता है। एक समय में जला देता है या फिर साल भर में जलाते रहता है अपने घर के काम के लिए, लेकिन वो जलाते आया है। उसमें से बहुत मर्यादित प्रदूषण तैयार हुआ है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण निर्माण होता है, तो उसके लिए आप कोई व्यवस्था कीजिए ना। ये जो पराली होती है, उसका रूपांतरण खाद में करने की प्रोसेस शुरू कीजिए बड़े पैमाने पर। उसके लिए फिर कौन निर्णय लेगा? हाँ, एक बार आप सभी चीजों को एमएसपी दोगे और उसमें ये शर्त रखोगे कि ये पराली आप जलाओगे नहीं, उसके खाद के खड्डे तैयार करोगे और उसमें खाद बनाओगे इतने बड़े पराली का। ये संभव होगा क्योंकि तब ये शायद किसानों के लिए पॉसिबल भी होगा। लेकिन आज केवल उन पर आप बंधन डालते हो और बड़े-बड़े जुर्माने ठोकने की बात करते हो, उसमें करोड़ों के जुर्माने की भी बात है। तो ये ठीक नहीं है। दूसरा पर्याय हो सकता है कि पराली उठाई जाएगी, उस पराली का कोई तो भी दूसरे ढंग से उपयोग किया जाएगा, उसमें से भी एक आधा उद्योग तैयार हो सकता है। इसके लिए सरकार को कुछ नियम करने पड़ेंगे, प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तो उसके लिए अदर मार्ग ढूंढे जा सकते हैं। आज अब आप हर नियम किसानों पर थोप देते हो, इसलिए किसान इसको विरोध कर रहे हैं। वो कोई प्रदूषण बढ़ाने का आग्रह नहीं रख रहे, ये हमने समझ लेना चाहिए। वो पराली को अगर वहां से ट्रांसफर करते हैं तो उसका करेंगे क्या? उनके पास जगह नहीं है तो खाद कहाँ तैयार करेंगे? ऐसी कई समस्याएं उनके सामने होती है। तो इसलिए उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा, किसान संगठन को कन्विंस करना पड़ेगा, उसमें से कोई मार्ग निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पीएमसी मार्केट खड़े किए, व्यवस्था तैयार की, उसी ढंग की व्यवस्था यहाँ भी तैयार की जा सकती है। तो ये सब हमको आगे सोचना पड़ेगा, उस ढंग से करना पड़ेगा।